समय हम सब महसूस करते हैं कि एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता है ना? 1 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 1 घंटा। पर क्या यही असली सच है? क्या समय का अनुभव हर किसी के लिए हर जगह एक जैसा होता है? हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथ एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा हैरान करने वाली कहानी बताते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक छोटा सा पल लाखों साल के बराबर हो जाए। नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है। ये एक ऐसे गहरे रहस्य की ओर इशारा है जो हमारे प्राचीन ज्ञान में छिपा हुआ है। तो चलिए समय के इसी रहस्य को समझने के लिए एक कह सकते हैं एक असंभव सी लगने वाली यात्रा पर चलते हैं। ये कहानी है राजा ककुदमी की, जिनकी एक यात्रा ने समय के सारे नियम तोड़ दिए और उन्हें सीधा भविष्य में पहुंचा दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रतापी राजा थे ककुदमी। उनकी एक बेटी थी रेवती, जो हर कला में निपुण और बेहद सुंदर थी। अब राजा उसके लिए एक योग्य वर ढूंढना चाहते थे, पर पूरी पृथ्वी पर उन्हें कोई भी रेवती के लायक मिला ही नहीं। तब राजा ने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपनी योग शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपनी बेटी को साथ लेकर पहुंच गए ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे आयाम यानी सत्यलोक। क्यों? ताकि वो सीधे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से ही सलाह ले सकें। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी गंधर्वों का एक दिव्य संगीत सुन रहे हैं। तो राजा और उनकी बेटी दोनों बड़ी विनम्रता से इंतजार करने लगे कि संगीत कब खत्म हो। उनके हिसाब से यह बस कुछ मिनटों की ही तो बात थी। जैसे ही संगीत खत्म हुआ, राजा ने अपनी बात ब्रह्मा जी के सामने रखी। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर राजा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने बताया कि सत्यलोक में उनका ये जो कुछ मिनटों का इंतजार था, वो पृथ्वी पर 27 चतुर्युग के बराबर था। 27 चतुर्युग मतलब 11,66,40,000 साल। जरा सोचिए, जिन राजकुमारों की लिस्ट राजा अपने साथ लाए थे, वो सब, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, यानी कई पीढ़ियां कब की खत्म हो चुकी थी। राजा ककुदमी ने अनजाने में ही भविष्य में एक बहुत बहुत लंबी छलांग लगा दी थी। तो यहां ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कल्पना है या फिर ये किसी बहुत गहरे प्राचीन सच की तरफ इशारा कर रही है? इसका जवाब छिपा है समय की वैदिक गणना में। समय का ये जो इतना बड़ा अंतर है, जो सुनने में नामुमकिन सा लगता है, इसे समझने के लिए हमें ब्रह्मा की कॉस्मिक क्लॉक यानी उनकी ब्रह्मांडीय घड़ी को समझना होगा। और इसका स्केल, इसका पैमाना हमारी कल्पना से बहुत बहुत परे है। देखिए, वैदिक टाइमलाइन के हिसाब से समय 4 युगों के एक साइकिल में चलता है। सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। जब ये चारों युग पूरे हो जाते हैं तो बनता है एक महायुग, या जिसे चतुर्युग भी कहते हैं। और ये एक चतुर्युग होता है 43,20,000 मानव वर्षों का। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यहां से तो ये और भी ज्यादा अविश्वसनीय हो जाता है। ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन ऐसे 1,000 चतुर्युगों के बराबर होता है, मतलब 4,32,00,00,000 मानव वर्ष। सिर्फ एक दिन। और अगर हम ब्रह्मा की पूरी 100 साल की आयु की बात करें तो वो नंबर तो इतना बड़ा है कि उसे ठीक से बोल पाना भी मुश्किल है। 311 ट्रिलियन से भी ज्यादा मानव वर्ष। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमें दिखाते हैं कि समय कितना विशाल है और उसके सामने हमारा अस्तित्व एक पलक झपकने जितना भी नहीं है। इसको जरा ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारी जिंदगी, मान लीजिए करीब 80 साल, और दूसरी तरफ है ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन, जो 4 अरब साल से भी ज्यादा है। इस स्केल के सामने हमारा रोज का समय का अनुभव कितना छोटा, कितना बौना लगता है ना? तो एक तरफ है ये हजारों साल पुरानी कहानी और दूसरी तरफ है आज की मॉडर्न फिजिक्स। क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? कोई गहरा अनदेखा रिश्ता? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको सच में चौंका देगा। 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टीन आए और उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सब कुछ बदल दिया। इसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है टाइम डायलेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि समय की रफ्तार हमेशा एक जैसी नहीं रहती।
ये बदल सकती है। ये स्पीड और ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। मतलब अलग अलग लोगों के लिए समय अलग अलग स्पीड से चल सकता है। अब जरा इन दोनों बातों को साथ रखकर देखिए, ये कमाल का है। एक तरफ हमारे वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि अलग अलग लोकों में यानी अलग अलग डायमेंशंस में समय अलग अलग रफ्तार से बहता है, और दूसरी तरफ आज की फिजिक्स कहती है कि ज्यादा ग्रेविटी स्पेस टाइम को मोड़ देती है, जिससे समय धीमा हो जाता है, जैसे किसी ब्लैक होल के पास। मतलब वेदों का यह कहना कि ऊंचे लोकों की यात्रा असल में भविष्य की यात्रा है, ये तो आइंस्टाइन के सिद्धांत से गजब का मेल खाता है। और मजे की बात यह है कि समय के बदलने का ये आइडिया सिर्फ एक संस्कृति तक ही सीमित नहीं है, ये तो दुनिया भर की पुरानी कहानियों में बार बार सुनने को मिलता है। जैसे जापान की कहानी है ओराशिमा तारो की, जिसमें समुद्र के नीचे के 3 दिन धरती पर 300 साल बन जाते हैं। या फिर आइलैंड की कथाओं में एक जादुई जगह पर बिताए 3 साल यहां 300 साल के बराबर हो जाते हैं। यहां तक कि ईसाई और इस्लामी परंपराओं में भी कहानी है जहां एक गुफा में सोकर बिताई एक रात 300 से ज्यादा सालों में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक यूनिवर्सल आइडिया है, जैसे पूरी इंसानियत समय के इस राज को समझने की कोशिश कर रही हो। अब वैदिक परंपरा में ही वापस आते हैं। राजा कुकुदमी के अलावा एक और राजा की कहानी है जो समय के इसी रहस्य पर एक बिल्कुल अलग नजरिए से रोशनी डालती है। तो यहां हैं 2 राजा और समय के साथ उनके 2 बिल्कुल अलग अलग अनुभव। देखिए, राजा कुकुदमी ने तो अनजाने में टाइम ट्रैवल कर लिया था, और जब वो भविष्य में पहुंचे तो पूरी तरह से हैरान परेशान थे। लेकिन दूसरी तरफ थे राजा मुचुकुंद। उन्होंने देवताओं की मदद की और बदले में इनाम के तौर पर एक ऐसी गहरी नींद मांगी जो युगों तक चले। और जब वो जागे तो उनका एक खास मकसद था। मतलब एक का सफर गलती से हुआ, दूसरे ने खुद चुना था, पर दोनों कहानियां एक ही सच बताती हैं कि समय सापेक्ष है। तो इन सारी कहानियों और आज की साइंस से हम समय की असली प्रकृति के बारे में आखिर सीखते क्या हैं? क्या समय वाकई वैसा है जैसा हम उसे अपनी रोज की जिंदगी में महसूस करते हैं? हैरानी की बात है कि प्राचीन ज्ञान हो या मॉडर्न साइंस, दोनों एक ही नतीजे पे पहुंचते हैं कि समय स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये सापेक्ष है, लचीला है, और ये ब्रह्मांड के ताने बाने के साथ ही आकार लेता है। हमारा ये जो रोज का एहसास है ना कि समय एक सीधी लाइन में चल रहा है, शायद ये सिर्फ एक भ्रम है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर समय स्थिर नहीं है तो फिर इस ब्रह्मांड में स्थिर क्या है?